तो डिफरेंशिएशन की हम लोग को थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये अगर इस अच्छा हो जाएगा तो फिर आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमको पढ़ना है, उसमें इसका यूज रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, ये इनवर्स वाले में हमेशा कुछ ना कुछ लेट करके ही क्वेश्चन सॉल्व इजीली होता है, वरना फिर वो लेंदी बनने लगता है। ठीक है, इसमें तुम रूट एक्स को अगर tan थीटा मान लें, रूट एक्स को tan थीटा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा, रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स रूट एक्स की पावर 3 मतलब tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये पता है कितना होगा, tan 3 थीटा होता है ये। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, अब tan इनवर्स tan हट जाएंगे, हालांकि अभी थीटा पे हमें रेंज नहीं पता, पर जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ओपन करके लिख देंगे आंसर। अगर तुम दूसरे में भी लिखोगे तो आंसर वही मिलेगा, क्योंकि 3 थीटा माइनस पाई, 3 थीटा माइनस 2 पाई सब लिखोगे तो पाई का डिफरेंशिएशन 0 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखो 3 tan इनवर्स रूट एक्स, आप डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर वहां पे रूट एक्स लिखा है तो चेन रूल लगेगा, तो 1/2 रूट एक्स, 3/2 रूट एक्स और 1 प्लस एक्स। आगे सन में तो इनवर्स वाले ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से रहते हैं, हम लोग को कुछ सिलेक्ट करके ही वो सिंप्लीफाइड बनेगा और उसको फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, तो लिखा हुआ है ये लिखा है डबल डेरिवेटिव हमें पता करना है। ठीक है, तो अभी डिफरेंशिएट कर सकते हो या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अगर y हमारे पास अकेला मिल जाए तो डबल डेरिवेटिव करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो y कैसे मिलेगा, आप स्क्वायर करो तो y प्लस वाई फिर 2y बन जाएगा, तो एक साइड ले जाके हम लोग मतलब स्क्वायर करोगे तो अभी क्या होगा, y प्लस वाई मिलके 2y, तो अभी क्या है कि अभी स्क्वायर मत करो, इसको एक साइड ले जाओ और फिर स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई और इधर हो जाएगा c प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2c अंडर रूट वाई माइनस एक्स, तो y वाला टर्म इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2c रूट इज इक्वल टू c माइनस 2x। अब फिर स्क्वायर कर दो ताकि y वाला टर्म अलग हो जाए, c स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 4c स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करो तो y का dy बाई डी एक्स, x का 1, इधर क्या हो जाएगा, ये तो 4c तो कांस्टेंट ही है तो इसका 0, 8x माइनस ये 4cx लिखा था माइनस 4c। एक बार और करना है तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन 4c स्क्वायर, उसका 0, 4c का 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 अपॉन c स्क्वायर। ये आंसर हो गया, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने y अलग करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को थोड़ा अलग रखेंगे, तो साइन एक्स कॉस वाई लिखा है, तो कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2 कॉसिक एक्स लिख दें, है ना। अब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। ठीक है,
अच्छा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स भी हमें निकालना पड़ेगा, और जो हमें लिखा हुआ है वो x और y दिया है पाई बाई 4 पाई बाई 4 पे। अभी dy बाई डी एक्स अगर जरूरत पड़ जाएगी तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि तुम एक बार पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 रख के वैल्यू निकालो। कॉसिक पाई बाई 4 रूट 2 1 2, ये कितना हो जाएगा? यहाँ से dy बाई डी एक्स आ गया 1, है ना। रूट टू मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 2 1 हो गया। ठीक है, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, ये माइनस माइनस तो हट जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल, कॉस वाई dy बाई डी एक्स है ना। साइन वाई का कॉस है और फिर वाई का लिखना पड़ेगा तो dy बाई डी एक्स। फिर साइन वाई को ऐसे ही रखा, dy बाई डी एक्स का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर कॉसिक एक्स का और कॉट एक्स का प्रोडक्ट रूल लगेगा तो बनेगा कॉसिक एक्स का माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स और कॉट एक्स मल्टीप्लाई होके स्क्वायर, फिर कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है तो ये बनेगा कॉसिक क्यूब एक्स। ठीक है, अब कहाँ निकालना है हमें? इस पे वैल्यू रखो, 1 बाई रूट 2, ये कितना है 1 साइन बाई 4 1 बाई रूट 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इसमें वैल्यू रखो तो माइनस रूट 2 कॉट पाई बाई 4 1 माइनस रूट 2 का क्यूब मतलब 2 रूट 2, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बाई रूट 2 प्लस 1, तो रूट 2 का हम लोग उधर मल्टीप्लाई भी कर दे तो प्लस 1 रूट 2 ये हो गया। ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 रूट 2, है ना। रूट टू कट गया, इसकी वैल्यू आ गई -3, तो डबल डेरिवेटिव जो हुआ वो उसकी वैल्यू आ गई है -4। ठीक है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, 1 को उधर ले जाएंगे तो -4। ठीक है, हमको निकालना था मॉड, तो मॉड मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई 4 बाई 4। समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक, अगले वाले में भी डबल डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन x और y t के टर्म में लिखा है, तो x इक्वल टू लिखा है 2 sin t माइनस साइन 2t, y इज इक्वल टू लिखा है 2 cos t माइनस cos 2t। डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt कर देंगे, बनेगा 2 cos t साइन 2t का हो जाएगा cos 2t और 2t का फिर 2, dy बाई dt करेंगे तो -2 साइन t फिर प्लस 2 साइन 2t। dy बाई dx अगर निकालना है तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, 2 कॉमन हो गए कटेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा माइनस साइन t प्लस साइन 2t अपॉन cos t माइनस cos 2t। अब यहीं पे हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x ताकि डबल डेरिवेटिव मिले, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर cos t माइनस cos 2t का होल स्क्वायर, cos t माइनस cos 2t, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos t प्लस 2 cos 2t। बीच में माइनस लगता है v du बाई dx और u dv वाला, तो उसमें जो बनेगा वो लिख लेते हैं। इसका करना है डिनोमिनेटर का, तो हो जाएगा माइनस साइन t प्लस 2 साइन 2t, और इनटू में माइनस साइन t प्लस साइन 2t रहेगा।
तो इनटू में अभी देखो यहाँ पे क्या है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इनटू में हमें डी टी बाई डी एक्स और लिखना पड़ेगा। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स जब लिखेंगे, आप वैल्यू रखो यहाँ पे, कहाँ पे निकालना था हमें, टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो अब वैल्यू सीधे निकाल रहे हैं। cos 90 0 होता है, यहाँ पे बनेगा cos पाई, तो cos पाई पे वैल्यू 1 और माइनस में है तो 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1, cos 90 0 यहाँ बनेगा cos पाई और -2 के साथ -1 मतलब -2, sin 91 sin पाई 0 मतलब, और इन अपॉन में 0 -1 स्क्वायर इंटू में डी टी बाई डी एक्स है, तो ये डी टी बाई डी एक्स है, मतलब डी एक्स बाई डी टी था, उसका रेसिप्रोकल लिखना है, मतलब 1 अपॉन में 2 cos 90 0 माइनस और वो हो जाएगा +2, है ना, cos पाई माइनस और माइनस मिल के प्लस हो गया, आंसर आएगा इसका -3/2। समझ में, यहाँ पे ध्यान देना, डी टी बाई डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और हमने एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जी एक्स क्या लिखा है, एफ इनवर्स एक्स, मतलब एफ का इनवर्स निकालोगे तो वो जी एक्स बोल रहे हैं, और एफ डैश एक्स की वैल्यू दी गई तो जी डैश एक्स निकालना है हमें। अच्छा, जी डैश एक्स मतलब ये एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखना है, तो जी डैश एक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक पता है जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है या एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, कब ये इनवर्स की कंडीशन थी, जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स या एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो कोई भी यूज कर लो, मान लो हमने ये यूज किया, जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। ठीक है, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो बनेगा जी डैश एफ एक्स, फिर अंदर का करना पड़ेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन एफ डैश एक्स, है ना। हमें चाहिए जी डैश एक्स, यहां पे एक्स चाहिए, तो वो एक्स अभी तो मिल नहीं रहा है, मान लो इसमें चले जाते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा, इनवर्स के हिसाब से जाओगे तो जब यहाँ पे x लिखोगे तो यहाँ पे जी एक्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा। मान लो तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसमें हो सकता है सीधे मिलेगा क्योंकि f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, देखो जी डैश एक्स मिल रहा है ना, तो इससे सीधे और x का डेरिवेटिव 1, तो जी डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स आ गया। अच्छा, तो एफ डैश जी एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश जी एक्स होगा 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या हो गया, जल्दी हो गया, ये हमने डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ पे तुमको अगर तुम यहाँ पे x लिखते तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ता f डैश x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह लिखना पड़ता है gx क्योंकि इनवर्स की बात हो रही है, तो ये ऊपर चला जाता। यहाँ पे क्या है, सीधे हम लोग को दिख रहा था, सीधे हमने लिखा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो पहला वाला देख रहे हो, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3 और डी बाई डी एक्स एफ इनवर्स एक्स हमें निकालना है एट एक्स इक्वल टू f1 पे। तो ये अभी जो पहले पिछले क्वेश्चन किया है वो उसी हिसाब से ये है ना। हम लोग को क्या पता है इसके लिए, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है और एफ जी एक्स। ठीक है, तो कुछ भी यूज कर डी बाई डी एक्स जी एक्स चाहिए हमें और एक्स इक्वल टू f1, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा ये एफ डैश जी एक्स जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1, तो जी डैश एक्स क्या हो गया 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। ठीक है, अच्छा एफ डैश हमें निकालना पड़ेगा वहां से, 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 2 से निकालना है। तो लेकिन पहले इसमें x को अगर हम लोग f1 रख दें, क्योंकि x इक्वल टू f1 लिखा है,
तो g डैश f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश g f1, और g f1 क्या हो जाएगा, g f1 हो जाएगा 1, यानी 1 अपॉन f डैश 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 1 अपॉन f डैश 1। तो 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5x माइनस 3 और ऊपर का करोगे तो आएगा 3 माइनस 5x माइनस 3 प्लस 2 ऐसे रखना, 5x माइनस 3 का 5, ऊपर बन जाएगा 9 और 10 माइनस 19, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, f डैश 1 कितना हो गया, माइनस 19 अपॉन 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। तो g डैश f1 पे हमें निकालना था, कितना आंसर हो गया, माइनस 4 अपॉन 90। ठीक है, तो ये पहले जैसे ही क्वेश्चन था पिछला वाला। ठीक है, अगला भी हम लोग का ये जो देख रहे हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स बाई 2, ये भी वैसा ही है ना, एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाई 2, जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स लिखा और जी डैश 1 निकालना है। चलो फिर करते हैं हम लोग, एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1, जी डैश एक्स क्या आ गया, 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। ठीक है, हमको निकालना है जी डैश 1, तो 1 अपॉन एफ डैश एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे 1 रखना है, मतलब यहाँ पे तुम्हें जी 1 लिखना है, एक्स की जगह पे 1, जी डैश 1, यहाँ जी 1 हो जाएगा। जी 1 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो फिर हो गया क्वेश्चन। तो हमें एफ एक्स दिया हुआ है, रेसिप्रोकल के बारे में पता है, मतलब इनवर्स के बारे में ये पता है कि अगर जो एक्स में एफ एक्स में एक्स डोमेन होता है, वाई रेंज होता है, तो इनवर्स के लिए वाई क्या हो जाता है, डोमेन एक्स हो जाता है रेंज। अगर हम लोग यहाँ पे 1 निकालें, एफ एक्स की वैल्यू 1, तो वो कब आएगी, एट एक्स इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि जी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एफ इनवर्स एक्स, हमको जी1 निकालना है, तो जी1 क्या हो जाएगा, इस x इक्वल टू 0 पे 1 था, उल्टा हो जाता है ना डोमेन में, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 थी y की, तो अब क्या होगा, उल्टा बोलोगे तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या हो गई, 0, जी1 की वैल्यू 0 होगी, तो यानी जी डैश 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन एफ डैश 0, और फिर डिफरेंशिएट करो एफ डैश का, 3 0 स्क्वायर 3x स्क्वायर बनेगा एक्स क्यूब का, 1/2 ई की पावर 0/2 ई की पावर एक्स बाई 2 और 1/2 ई की पावर एक्स बाई 2, वैल्यू रखोगे तो कितना हो गया आंसर, 2 आ जाएगा, जी डैश 1 की वैल्यू 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। समझ में आ गया ना, ये जी1 कैसे निकालना है, x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू 1 थी, तो उल्टा बोलोगे तो उसमें gx में x इक्वल टू 1 पे g1 की वैल्यू 0 होगी, बस। अगला वाला सिंपल है, ये जो आखिरी हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं ये जेई के क्वेश्चन है, जैसे इससे पिछले वाला जेई का था, ये भी है, इससे ये वाला भी है, और ये भी देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू लिखा है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स नॉट अगर बनाते हो तो लॉग लेना पड़ता है ना, वाई अपॉन वाई डैश अपॉन वाई में लॉग लेके ही बन रहा होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट में भी है, तो प्रोडक्ट में भी हमको देखता है कि लॉग ले लेना चाहिए। अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स एफ डैश एक्स, फिर 1 अपॉन एफ एक्स एफ डैश एक्स, 1 अपॉन जी एक्स
जी डैश एक्स, 1 अपॉन एच एक्स एच डैश एक्स। ठीक है, और हम लोग अगर एक्स नॉट पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स नॉट, जी डैश एक्स नॉट अपॉन जी एक्स नॉट, एच डैश एक्स नॉट अपॉन एच एक्स नॉट, और हमको इन सब की वैल्यू पता है। पहला जो लिखा है वो 21 है, और एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स नॉट है 4, जी डैश एक्स नॉट अपॉन जी एक्स नॉट है -7, और ये वैल्यू है के। तो के की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं क्वेश्चन। f -1 to 1 r, f0 की वैल्यू -1 है, f डैश 0 1 है, और हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। f ऑफ 2f(x + 2) अंदर है और स्क्वायर पूरा बाहर है। तो सीधे ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये AIEEE में आया हुआ है, तो सिंपल है एकदम। डिफरेंशिएट कर लो, जी डैश एक्स इधर लिखोगे जी डैश एक्स, और उसमें चेन रूल लगेगा, तो पावर है तो क्या लिखोगे 2 टाइम्स पहले। ठीक है, फिर अंदर वाले का करना है, तो पहले ये f है, फिर अंदर वाले का करना है, तो इनटू में 2f डैश एक्स और आएगा। ठीक है, अब बस वैल्यू रखनी है तुम्हें, मतलब हमें जो ये पता है f0 की वैल्यू -1 है और f डैश 0 1 है, यहाँ रख दो। जी डैश 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f 2f0 प्लस 2 f डैश 2f0 प्लस 2 2f डैश 0। वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे f0 -1 है, -2 प्लस 2 बन जाएगा f0, यहाँ पे बन जाएगा f डैश 0, और f डैश 0 तो ये लिखा हुआ है, तो f यहाँ पे वैल्यू रखो। f0 की वैल्यू -1, f डैश 0 1, f डैश 0 1, कितना हो गया आंसर -। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन 1 है, तो ऑप्शन इसीलिए हमने लिख लिए हैं। ठीक है, कंपोजिट का ही है, देखो इसको। fx इक्वल टू लिखा है x³ + 3x + 2, gfx इक्वल टू x लिखा है, और hggx इक्वल टू x लिखा है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन, क्योंकि मोर देन 1 है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ऑप्शंस के बारे में। तो h0 अगर हमें देखना है, तो पहले तो ये हमें पता ही है, ये लिखा था। यहाँ पे ये वाला x इधर लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, तो हमें x के बारे में नहीं पता, तो वो x हमें निकालना पड़ेगा, है ना। gx अगर 0 हो जाए तो हम लोग x निकलेगा ही। अब फिर से हमें पता है इसके बारे में, देखो gfx इक्वल टू x, मतलब अगर हम लोग gf0 लिख दें तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी यहां से, यानी ये अगर gx की वैल्यू f0 हो जाए तो ठीक है। तो f0 कितना होगा, अभी fx भी हमें पता है, fx कितना है x³ + 3x + 2 है, f0 कितना होगा 2। अब gx की वैल्यू 2 कब आ सकती है, जब gf2 लिखो तो वैल्यू 2 आएगी, यानी ये जो x लिखा है ये f2 के इक्वल होना चाहिए, और f2 क्या हो जाएगा 2³ + 3 × 2 + 2 कितना हो गया ये 16। ये वाला x यहां से सॉल्व करते हुए ला रहे हैं, इधर लिखा हुआ है, तो ये 16 इधर आ जाएगा, यानी h0 इक्वल टू 16 सही ऑप्शन है। ठीक है, एक और hg3 देखते हैं, डेरिवेटिव वाला भी देखना पड़ेगा। hg3 ये यहां तक हो गया था h0 ना, hg3 देख रहे हैं हम लोग।
तो यहाँ पे जी एक्स को कंपेयर करो तो 3 हो जाए, है ना। और जी एक्स 3 कब आएगा, जब जी F3 मिले तो ये 3 हो जाएगा। यहां से क्या पता चला, x की वैल्यू F3, और x की वैल्यू F3 मतलब 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 30, 27 प्लस 9 36 प्लस 2 38। यहां से एक 38 आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे होना चाहिए 38। हमें क्या लिखा है 36, मतलब ये आंसर गलत है। ठीक है, अब डेरिवेटिव में जाएंगे, समझ में आएगा ना इतना। ठीक, डेरिवेटिव के लिए लिखते हैं। तो डेरिवेटिव में एच जी एक्स का ही डेरिवेटिव, क्योंकि एक तो जी डैश है और फिर जी एच डैश वाला भी है। तो चलो देखते हैं, एच डैश देख लेते पहले ना। एच जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो बनेगा एच डैश जी एक्स इक्वल टू बनेगा, चेन रूल लगेगा पहले ना, जी डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, जी डैश एक्स अपनी कहां से निकालेंगे हम लोग, यहां पे निकाल लेते हैं पहले। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पे तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है 1, तो जी डैश एफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन एफ डैश एक्स, है ना। ये हमें रखना पड़ेगा। चलो, ये हमें कितना चाहिए, यहां से देखो 1 है, यानी जी एक्स इक्वल टू कितना हो जाए 1। ठीक, तो अभी जी एक्स 1 कब आएगा, जब जी F1 हो, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, जी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, F1 हो गई। ठीक, समझते जाना। जी एक्स इक्वल टू 1 था, 1 कब आता है, जब जी F1 इक्वल टू 1 आए, यानी अंदर कंपेयर करोगे तो F1 और जी एक्स इक्वल टू सेम हो गया। अब F1 कितना है 6 है ना। Fx में अगर यहाँ पे 1 रख दो तो 6 आ रहा है। अब जी एक्स 6 कब मिलेगा, F6 पे 6 मिलेगा, यानी ये x और ये F6 सेम होगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई F6, और इसे F6 निकालोगे तो 6 क्यूब प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2 2 1 6 प्लस 18 प्लस 2 236। ठीक है। ठीक, तो अभी ये हमें पता चल गया 1 किस पे था, x इक्वल टू 236 पे। अब जी डैश जी 236 निकालना है हमें, इसको लिख देंगे हम लोग जी डैश 236 f में किस पे वैल्यू है, F6 की वैल्यू थी, ऐसे लिख सकते हैं जी 236 को जी F6 लिख दिया, F6 की वैल्यू हम लोग की 236 थी। अच्छा, जी F6 क्या हो जाएगा, जी डैश 6 होगा, ये जी F6 इक्वल टू x था तो जी डैश 6 हो गया। इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब तुम्हें यह पता करना है कि Fx इक्वल टू 6 कब आएगा। हमें पता है Fx इक्वल टू 6 x इक्वल टू 1 पे आता है, यानी यहां क्या लिखेंगे 1 अपॉन एफ डैश 1। तो 1 अपॉन एफ डैश 1 क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 3 प्लस 2 1/6। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आ गई 1/6। अच्छा, ये हमें पता चल गया 1/6 है। ये कितना हो जाएगा जी डैश 236 निकालना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी डैश F6 और ये होगा 1 अपॉन एफ डैश 6, यानी डिफरेंशिएट करके तुम्हें 6 रखना है। ठीक है, तो बनेगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 3 और ठीक है, तो बन जाएगा 1 अपॉन 111। ठीक, तो इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है और ये हम लोग एच डैश 1 लिखेंगे तो क्या बनेगा एच डैश 1 इंटू इसकी वैल्यू थी 1/6, दूसरे की वैल्यू है 1/111 इज इक्वल टू 1, तो एच डैश 1 आ जाएगा 666, मतलब बी, ऑप्शन बी
ठीक है, अभी एक ऑप्शन बचा है ना, g'2, वो भी देख लेते हैं। आ गया ना इतना, देखो ठीक है, तो हटा रहे हैं, यहां से पता चल जाएगा g'2 कैसे। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहां से, तो हमें चाहिए g'2, तो 1/f'(x), उसमें x क्या रखेंगे, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, fx की वैल्यू 2 कब आएगी, x इक्वल टू 0 पे आएगी ना, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो g'2 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/f'(0), मतलब 1/3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, तो 1/3, यानी g'2 आ गया 1/3। यहाँ पे क्या लिखा है 1/15, ये सही नहीं है, तो बी और सी ऑप्शन है सही, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये, ठीक। तो हम लोग क्या करना है कि डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर डालो, और हम लोग और अगली क्लास में फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे।